Hello everyone and welcome back to my channel which is Study With Me Science. So today we will start with biological classification. First we need to understand that this is the classification, how we classify organisms. So at the topmost level is kingdom, then phylum, then class, order, family, genus and species. And these are the 11 kingdoms of kingdom Animalia. We have different phylums. There are 11 phylums in kingdom Animalia. These are Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. We will study about them in detail in our further videos. अब हमने फाइलम्स देख लिए हैं, लेकिन उन फाइलम्स को क्लासीफाई करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए. और ये जो बेसिक फीचर्स हैं इसमें आते हैं ये 7 बेसिक फीचर्स जो मैंने लिखे हुए हैं. अब हम देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने टाइप का होता है, बॉडी प्लान कैसा कैसा होता है, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, और कौन कौन से फाइलम्स जो हैं वो इन कैटेगरीज में, कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं. तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले अगर आपको पूरी क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि हमें सब कुछ रटना नहीं है, हमें समझना है. सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक फीचर्स, जिसमें सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप का होता है. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सिर्फ सेल्स होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि पोरीफेरा के अंदर होता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सीलेंट्रेटा से ये बनना शुरू होते हैं, और फिर टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं, और ये सबसे पहले शुरू होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से. इसका मतलब ये है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जो भी आएंगे उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्केलमेंथिस से शुरू होता है, और एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेट्स तक जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है. मतलब कि अभी तक तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं इंडिविजुअल, लेकिन ऑर्गन सिस्टम मतलब होता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में काम करेंगे और एक कंप्लीट सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन मिलके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं. इस तरीके से एक सिस्टम बन जाएगा. वो एस्केलमेंथिस से शुरू होगा और कॉर्डेट्स तक यही चलता है. और हमारे अंदर जो कि ह्यूमंस हैं, हम मेमल्स आते हैं, मेमल्स के अंदर आते हैं कॉर्डेट्स में, तो हमारे अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो अब जो नेक्स्ट बेसिक फीचर है वो है बॉडी प्लान. बॉडी प्लान का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये 3 टाइप का होता है. पहला होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, तीसरा होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता. और जो सेल्स जो क्लस्टर्ड होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं. और अभी तक क्योंकि सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, सेल्स एग्रीगेट के हो जाते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी आ जाता है, बट वो अभी भी एक टिश्यू की तरह फंक्शन नहीं करते हैं, और उनका एक स्पेसिफाइड फंक्शन नहीं होता. जैसे किडनी के सेल्स में अगर हम देखेंगे तो कुछ जो सेल्स होंगे नेफ्रोसाइट्स, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा. लेकिन जब सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में जो सेल्स का क्लस्टर होता है उसमें वो सब एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, वो अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं. मतलब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं सेल्स में. और इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा. पोरीफेरा के अंदर सबसे सिंपलेस्ट बॉडी प्लान होता है जो होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. देन आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है कि एनिमल्स जिनके अंदर एक डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट हो जाती है, मतलब ऑर्गन टिश्यू लेवल बनना शुरू होता है, साथ ही साथ ऑर्गन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं. और इसमें एक सिंगल ओपनिंग ही होती है, सिर्फ एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एक सिंगल ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस दोनों की तरह सर्व करेगी. इसके एग्जांपल्स हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का डायग्राम प्लेनेरिया का दिखा रखा है, जिसमें ये डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है विच इज सर्विंग बोथ एज अ माउथ एंड एनस. तो यू कैन सी इसके एग्जांपल्स हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस. इन सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में जाके ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है. लेकिन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ही होता है तीनों के अंदर. फिर नेक्स्ट जो आता है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये एक सिलेंडर विद इन सिलेंडर जैसा कुछ बॉडी प्लान होता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं फॉर माउथ एंड एनस. तो ये जो होता है उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनके अंदर एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बन चुका होता है. इसका मतलब उनके अंदर कंप्लीट ऑर्गन्स बन चुके होते हैं. और ऐसा जो होता है फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा,
और फिर कॉर्डेटा, इन सब के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ही होता है। सो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो होता है उसमें भी ये जो ऊपर ऑर्गेनिजम्स के फाइलम्स हमने लिखे हुए हैं, इन सब फाइलम्स में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। उसके अलावा भी इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक होता है प्रोटोस्ट्रोम्स और ड्यूट्रोस्ट्रोम्स। तो अब हमने बोला कि दो डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, तो अब डेवलपमेंट के टाइम पे पहले कौन सी ओपनिंग बनी, इसके बेसिस पे दो तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं। आधे होते हैं प्रोटोस्ट्रोम्स, प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट और स्ट्रोम मीन्स होता है माउथ। तो जिसमें पहले माउथ बनता है, ओपनिंग ऑफ माउथ सबसे पहले बनती है, वो प्रोटोस्ट्रोम्स कहलाते हैं। और जिसमें ड्यूट्रो मीन्स ड्यूट्रोस्ट्रोम्स का मतलब होता है कि जिसमें एनस पहले बनती है। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं कि प्रोटोस्ट्रोम्स में जो स्टार्टिंग वाले आते हैं स्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनके ये प्रोटोस्ट्रोम्स होते हैं क्योंकि उसमें माउथ पहले बनता है। जबकि ड्यूट्रोस्ट्रोम्स के अंदर आते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो हमें आगे तक याद रखनी है। So this was all for today. Thank you so much for watching. In the next video, we'll talk about body symmetry. Thank you. Bye bye.